आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है। क्या पृथ्वी के बाहर, अर्थ के बाहर भी कोई जीवन हो सकता है? अमेरिका इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है? अमेरिका के एक यूएस एयरफोर्स के पायलट का यह दावा है कि अमेरिका के पास में एलियंस की डेड बॉडी है। हां, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। उसने ये कहा है कि मैं संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस चीज का सबूत जो है वो पेश कर दूंगा कि अमेरिका के पास में एलियंस की डेड बॉडी है और वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। जब लादेन को मारा गया था 2 मई 2011 को एबटाबाद के अंदर, तो उसके बाद में अमेरिका ने यह सोचकर जो है उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था कि चाइना जो है उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। ये तमाम टॉपिक जो है वो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यूएस के एक एयरफोर्स पायलट ने यह दावा किया है कि अमेरिका के पास में एलियंस की डेड बॉडी है और वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अमेरिका को यह भी पता है कि एलियंस होते हैं और उनके यूएफओ के बारे में उनको पता है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि वास्तव में अस्तित्व में है। देखिए, प्रहार बैच जो है वो आप लोग को ज्वाइन करना है, कोड यूज करना है प्रहार। इससे आप लोग को 70% डिस्काउंट मिलेगा और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग यूपीएससी की तैयारी को और जो है वो एनहेंस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक पर चलते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा उसके ऊपर जो है घुमा देता हूं कि आखिरकार हम लोग इसके टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। बेसिकली एक टर्म आप लोग यहां पर देख रहे हैं, व्हीसल ब्लोवर। व्हीसल ब्लोवर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं कोई व्हीसल ब्लोवर बन जाता हूं, तो मैं सरकार की उन खुफिया बातों को जनता के सामने रखूंगा जिसको जनता को जानने की आवश्यकता है। जनता उस चीज को जाने, लेकिन सरकार छिपाना चाहती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जैसे आपने जूलियस असांजे का नाम सुना होगा, वो भी एक क्या था, व्हीसल ब्लोवर था। तो व्हीसल ब्लोवर जो है वो यही काम करते हैं। तो बेसिकली यूएस मिलिट्री के अंदर एक व्यक्ति इंटेलिजेंस के अंदर काम करता था। उसने ये कहा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया और उसमें ये बताया कि बेसिकली यूएस के पास में उनकी डेड बॉडीज हैं। यूएफओ के जो पायलट होते हैं उसकी डेड बॉडी किसके पास में है? यूएसए के पास में। देखिए, अमेरिकी एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं कौन? डेविड चार्ल्स ग्रूस। तो ये जो है व्यक्ति डेविड चार्ल्स हैं। बाद में इसी यूएफओ सेक्शन में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे हैं। अब व्हीसल ब्लोवर बन चुके हैं और अमेरिकी सरकार से उनकी मांग है कि इस मिस्ट्री को दुनिया के सामने लाया जाए। कौन सी मिस्ट्री की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप मुझे कहेंगे तो मैं संसद के सामने बाकायदा इसके प्रमाण जो है वो रख दूंगा। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इनके मेडल्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। बहुत क्वालिफाइड पर्सन है। ये इंटेलिजेंस के अंदर काम कर चुके हैं, एयरफोर्स के पायलट रह चुके हैं और अब यूएफओ के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। यूएफओ उनकी जो रिसर्च होती है उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक वाकई में एक रियल वीडियो था। ये मैंने पर्सनली भी जो है वीडियो देखा। उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा था। बेसिकली इन्होंने कहा कि अमेरिकी एयरफोर्स के एक पूर्व पायलट और इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया है कि पृथ्वी के बाहर भी जो है वो जीवन है। ये कहना चाह रहे हैं कि एक यूएफओ जो है, एक नहीं बहुत सारे यूएफओ क्रैश हुए। उस क्रैश के मलबे के अंदर जो एलियंस होते हैं या उसके जो पायलट था उसकी डेड बॉडी अमेरिका को मिली और अमेरिका जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब देखिए बेसिकली ऐसा क्या है, तो इस इंटेलिजेंस अफसर का नाम डेविड चार्ल्स ग्रूस है। उसके मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास उड़न तस्त्रियां, मतलब यूएफओ को पायलट की डेड बॉडीज और यूएफओ का मलबा मौजूद है। यह जानकारी इसको कहां से मिली? बेसिकली इसने जो रिपोर्ट्स देखी उसमें इस चीज को इसको जो है पता लगा और इसने कहा कि इसको जनता के सामने आना चाहिए। यूएफओ क्या चीज है? इसको हम लोग कहते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और वो आसमान के अंदर उड़ रहा है। बेसिकली पृथ्वी के बाहर जो जीवन है, वहां पर जो भी वो लोग जिस भी चीज को काम में लेते हैं, जैसे आज हम लोग मान लीजिए कि हमको आज जाना है अंतरिक्ष के अंदर, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। वैसा ही उनके लिए भी जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट है। उनका यह दावा है कि जब भी अमेरिका ने अंतरिक्ष के अंदर ये लोग गए हैं तो वहां पर यूएफओ के मलबे वगैरह इनको मिले और खास तौर पर इन्होंने जो है वो क्रैश हुए जितने भी यूएफओस जो थे उनके डेड बॉडीज जो है, पायलट के डेड बॉडीज, वो उनको अपने साथ में लेके आए हैं और उन पर रिसर्च कर रहे हैं।
अमेरिका करना क्या चाहता है, बेसिकली एक टर्म जो होती है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, हम लोग कहते हैं। देखिए, यूएफओ को या तो मार गिराया या फिर वो खुद ही जो है वो क्रैश हो गए, इनका मलबा बरामद किया, इनके पायलट की डेड बॉडीज बरामद की गई, ये सभी एक स्पेशल यूनिट के पास में है। उस व्यक्ति का ये दावा है, चार्ल्स का ये दावा है कि स्पेशल यूनिट जो है उसके पास में ये अभी सारी डेड बॉडीज हैं, जिस पर वो क्या चीज करना चाहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप जो है किसी भी क्रैश की हुई वस्तु को देखते हैं, है ना, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो वही ऑब्जेक्ट था? आप उसको वापस से जोड़ना शुरू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है, जब खिलौना टूट जाता है तो हम लोग फेविक्विक से उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, जब वो पूरी तरीके से चिपक जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यार यही वही ऑब्जेक्ट है। समझ गए आप लोग? इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए, ग्रूस ने कहा है कि वो अमेरिकी कांग्रेस और इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन जो इंस्पेक्टर हैं जनरल को यूएफओ से जुड़ी दावों को सबूत भी देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएफओ के पायलट्स के डेड बॉडीज और इसके पार्ट्स पर अमेरिका बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। मतलब उन्होंने दावा कर दिया कि अमेरिका जो है वो बहुत लंबे समय से दावा कर रहा है। ग्रूस जिस रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं वो दरअसल एक प्रोसेस है, इसमें किसी क्रैश या तबाह हुई चीज के हिस्सों को वो फिर से वैसा ही बनाने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो हम लोग इस टर्म को समझते हैं कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग आखिरकार क्या चीज है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 2 मई 2011 की घटना आप लोग को याद होगी। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन जो है ब्लैक हॉक्स के नाम से वो चलाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। वहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ओसामा बिन लादेन को उन्होंने जो है वो मार दिया। वापस से लौटते हुए उन्होंने उसी हेलीकॉप्टर को जो है वो क्या कर दिया, तबाह कर दिया। किया क्यों? क्योंकि चाइना अगर चाहे तो रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उसी हेलीकॉप्टर के टुकड़े को वापस से रिक्रिएट करके पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर बना सकता है और उसके पास में कई सारे सबूत और टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के पास में जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। यहां से कैसे रिलेट करता है टॉपिक? ये इन व्यक्ति का ये दावा है कि अमेरिका ने इसी रिवर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस यूएफओ को जो है वापस से रिक्रिएट कर लिया है। वहां पर उनकी डेड बॉडीज मिली और डेड बॉडीज पर एक स्पेशल यूनिट जो है वो भी वहां पर वर्क कर रही है। तो ओसामा बिन लादेन की जो घटना थी उसको आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। यह घटना 2 मई 2011 की है। ठीक है, 2 मई 2011 की ये ओसामा बिन लादेन की घटना है। ठीक है, जून 2021 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट भी जो है वो जारी की। 9 पेज की इस रिपोर्ट में अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के जरिए 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, 144 यूएफओ जो है वो वहां पर मिल रहे हैं उनकी रिपोर्ट के अंदर। और ये जो विसल ब्लोअर हैं चार्ल्स वुड, इनका ये दावा है कि अमेरिका जो है वो जानता है अच्छे से कि ये एलियन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, आखिरकार उनके अंदर जीवन जो है वो कैसे संभव है, इस सभी चीजों के बारे में जो है वो जानता है कौन? अमेरिका। लेकिन वो दुनिया को ये बताना नहीं चाहता है, इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता है। इसके बारे में जानकारी दी गई। पेंटागन इन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना जो है यानी कि यूएपी वो कहता है। जब कोई व्यक्ति अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस के अंदर सबूत देने को तैयार है कि मुझे मौका दीजिए, मैं सबूत जो है आपके सामने पेश करूंगा, तो फिर कहने ही क्या, मतलब दावा जो है। और इतना बड़ा व्यक्ति जो कि पायलट है ना, कोई मिल गया मूवी देखी आप लोगों ने, तो ये जो है जादू, ये भी क्या था, यही यूएफओ से जो है आया हुआ एक एलियन था। ठीक है, देखिए बहुत सारी मूवी जो है उस कंसेप्ट पर बन चुकी है। तो चलिए, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा कि किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है वो विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रहार बैच जो है वो आप लोग को ज्वाइन करना है यूपीएससी के लिए, आप लोग को डिस्काउंट जो है वो मिलेगा 70% फ्लैट और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। यूपीएससी की तैयारी आप लोग यहां से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।